मोहम्मद ने हमारे सिफारती ताल्लुकात भी खराब कर दिए। ठीक है, हम उसे दरबदर कर देंगे। अबू तालिब ने उसे पनाह दे रखी है। ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को निकाल देंगे। निकाल दो इन्हें। एक साथ सारे खानदान को बाहर निकाल देंगे। हम इन्हें खुद से अलग कर देंगे। कोई ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी सर पर छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनकी शादी न करे जब तक वो एक खुदा को छोड़ न दे। निकाल दो इन्हें। ये हयात रसूलुल्लाह के बदतरीन साल थे। वो पूरे 3 साल भूख, प्यास और खुले सहरा की बेरहमी का सामना करते रहे। दुख और भी बढ़ गया जब 24 साल पुरखुलूस रिफाकत के बाद आपकी प्यारी बीवी खदीजा चल बसी और उनके बाद जनाब अबू तालिब का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब ने मरते वक्त मक्का वालों और रसूलुल्लाह के दरमियान फिर मसालियत की कोशिश की। उसने तुमसे बस यही तो मांगा है, एक लफ्ज, एक खुदा। अगर ये एक लफ्ज की बात होती तो हम उसे 10 बार मान चुके होते, मगर वो तो हमसे हमारे खुदा मांग रहा है। तुम डरते हो, उसकी बात सुनने से भी। चचा की मौत के बाद मक्का में जनाब रसूलुल्लाह को कोई मददगार ना रहा। तब वो अपने मुंह बोले बेटे के साथ एक रोज तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, जहां शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ, दूर हट जाओ, मत मारो। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन दिन था जब बज़ाहिर रसूलुल्लाह अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। सूरत हाल मौजाना तौर पर तब्दील हो गई। एक अमीर लेकिन अपनी तबाही पर तुला हुआ शहर यसरब, यहां से एक वफ्द ने रात की तारीकी में आपसे अकबा की पहाड़ियों में मुलाकात की और यसरब आने की दावत दी ताकि आप खाना जंगियों और आपस के इख्तलाफात खत्म करने में उनकी मदद करें। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर वो एक खुदा की इबादत करे तो वो उनका साथ देंगे। ठहरो, जब हम ये अहद करेंगे तो सारे अरब से कट जाएंगे, इसलिए रुको। जंग है इस माहिदे में, हमें अपने भाइयों को अपना दुश्मन बनाना पड़ेगा, अपने खुदाओं को आग में झोंकना पड़ेगा। यही है इस अहद का मतलब। और एक बार यह अहद कर लिया तो तोड़ा नहीं जा सकता।
मोहम्मद यकीनन अल्लाह के पैगंबर हैं। हम अपने शहर के यहूदियों से ये पेशगोई सुन चुके हैं। अगर किसी को शक है तो वो अभी चला जाए। लेकिन अगर किसी को कोई शक नहीं तो ये इकरार करे जो मैं कर रहा हूं। मैं इकरार करता हूं अल्लाह एक है और तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। ये हम में से हैं और हम इनमें से। इन्हें अपने साथियों को, हमारे भाइयों को हमारी तरफ मदीना आने दो। सत्तर लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे, जिन्होंने तपते सहरा का 250 मील लंबा सफर पैदल तय किया। ये वो सफर है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कितने दूर रस्त थे ये नतायज, कितने गहरे नकूश हैं इस सफर के। इस सफर से मुसलमानों का सने हिजरी शुरू होता है। ये वो लम्हे थे जिनमें मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के निशान मिले। हजरत मक्का ही में रहे, जानलेवा खतरों में घिरे हुए, मगर वो वहीं रहे जब तक मुसलमान बहिफाजत यसरब न पहुंच गए। मोहम्मद तो एक कौम बन गया, एक शहर का मालिक बन गया, अहद भी ले रहा है, मुआहदे भी कर रहा है। और तुम सलूल, जिसे मदीने की बादशाहत का दावा है, सोते रह गए और वो रातों रात तुमसे शहर ले गया। अपनी फिक्र करो अबू सुफियान। शाम तक इधर तो क्या, महक की एक लपक ले जाने के लिए भी मदीने में तुम्हें उस शख्स के सामने रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा। तिजारती शहर पर बैठ गया है वो तुम्हारा क्या इरादा है? मैं इंतजार करूंगा। और कब तक इंतजार करोगे? जब तक तुम सारा अरब अपना तर्ज जिंदगी बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा नहीं देते। तब तक तुम क्या करोगे? जाहिर है उसकी आवाज पर लब्बैक। लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं उसका बन जाऊंगा, तो हर किस नहीं। मदीने के लिए ईमान लाना बुरा सौदा नहीं। मुनाफकत नहीं, अक्लमंदी। शासलून जमीन पे माथा रगड़ेगा दिन में 5 बार। यकीन नहीं आता। तुम फिक्र ना करो, जो पहले नहीं किया आप करेंगे, जो पहले नहीं किया आप करेंगे। कत्ले मोहम्मद। आओ आओ और देखो, कहते हैं कि मश्क कामिल कर देती है। सात नौजवान मुख्तलिफ खानदानों से, मेरा बेटा अकरमा भी, मिलकर नेज़े घूपेंगे एक साथ। जब हम इस कत्ल की जिम्मेदारी बांट लेंगे तो फिर एहसास जुर्म कैसा? मेरा मंसूबा। मैं शायद इसका हिस्सा न बन सकूं। मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं। उसकी सोच, उसके लफ्ज। लेकिन मसले का ये हल कमाल है और हतमी भी।
अली, उसका भाई वहां लेटा था उस पर कुर्बान होने के लिए। यह हम किन लोगों से लड़ रहे हैं? वो दूर नहीं गया होगा, क्योंकि हर रास्ते पर पहरा है। सहरा की तरफ निकला होगा। मक्का उस शख्स को 100 ऊंट देगा जो मोहम्मद को लाएगा, या उसके सर को। वो 3 है, मोहम्मद, अबू बकर और उरिकत, उन्हें ले जाने वाला बद्दू। क्या है ये चरने वाले ऊंट नहीं, खजूरें खाते हैं। ये शहर के ऊंट हैं। नहीं, यहां क्या कर रहे हो? मदीना तो शुमाल में है। निशान ऊंटों ने बनाए हैं, मैंने नहीं। बद्दू और मगरिब की तरफ? मैं अपने फन में माहिर हूं। सुना है कि तुम हवा सूंघकर परिंदे का रास्ता बता देते हो। इनके साथ ही चलो। वो वहां उस गार में हो सकते हैं। मोहम्मद, अगर तुम बाहर निकल आओ, हम तुम्हें जिंदा मक्का ले जाएंगे। मोहम्मद, बाहर आ जाओ। वो यहां नहीं हो सकता। जाला कहीं से टूटा हुआ नहीं है। कबूतरों ने तो घोंसला भी बना रखा है। हमने पीछा करने में गलती की। हमें शुमाल की तरफ जाना चाहिए था। तो फिर चलें, अभी वक्त है कि हम उन्हें पकड़ सकें। रसूलुल्लाह और उनके कत्ल के बीच सिर्फ मकड़ी जाले के चंद तार ही थे, लेकिन आप वो रजल अजीम थे जिन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता था। उरीकत उन्हें और उनके साथी हजरत अबू बकर को बेकरां और बेआबोग्याह सहरा से निकाल ले गया। मदीने वाले इस्तकबाल के लिए उनकी राह तक रहे थे, लेकिन लरसते दिलों के साथ। अल्लाह करे वो सलामती से पहुंच जाएं। कुछ देखा? नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा था वो महज इंसान है। कोई इंसान इस गर्मी में नहीं बच सकता। वो आ गए, देखो, वो सलामत है।
चुपचाप भाग जा, कहीं दिखावे के लिए तुझे आजाद न करना पड़े। खुशामदीद शहर मदीना, ये शहर आपके कदमों की बरकत को खुशामदीद कहता है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर रहे, मदीने का सबसे शानदार घर। आप रहेंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मेरे साथ रहे, मेरे घर में, मेरे घर में रहिए। सुनो सुनो सुनो, रसूलुल्लाह एक ही वक्त में किस किस के मेहमान बन सकते हैं? जहां अल्लाह उनकी ऊँटनी को ठहरा देगा वहीं रसूल अल्लाह अपना घर बनाएंगे। मंजूर है, हम कस्बा को खुला छोड़ देंगे। जहां वो बैठेगी वहीं रसूल अल्लाह का क़याम होगा। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। बड़ा चालाक है। भला ऊँटनी के इंतखाब पर कौन नाराज होगा? यहां हम सब रसूलुल्लाह का घर बनाएंगे और एक मस्जिद जहां हम सब इकट्ठे हुआ करेंगे। इस्लाम की पहली मस्जिद बनेगी यहां। है? ये रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? ईंटें उठा रहे हैं? लाए, देखें, आप बहुत कर रहे हैं। जाएं, आराम करें, हम कर लेंगे।
लो, वो और लेने चले गए। काम एक इबादत है, ये उनका फरमान। उनकी उम्र 53 साल है। आपकी क्या उम्र है? कुछ कमी है शायद। घंटी लोगों को बुलाने के लिए। घंटी तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं। नकूस कैसा रहेगा, यहूदियों की तरह? तबल? तबल से खून की बू आती है। इंसानी आवाज क्यों नहीं? उमर बिन खत्ताब इसकी पेशगोई कर चुके हैं। अगर रसूल इजाजत दे। इशारा तुम्हारी तरफ है बिलाल। मैं? हाँ, तुम्हारी आवाज अच्छी है। जाओ ऊपर जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, आज के दिन मदीने का हर आदमी मक्का के हर आदमी को सीने से लगाएगा। सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आगे बढ़ो, बराबर वाले को गले लगा लो। सब भाई भाई। मैं गुलामों को चूमने वाली सियासत से तंग आ गया हूं। इसे पढ़ो। पैगंबर को सिर्फ आखिरत से ताल्लुक रखना चाहिए।
मेरा बेटा कैसा है? नमाज पढ़ रहा है घोड़े की तरह। हाथ जला दिया क्या? इसे फाड़ डालो वरना घर ही जला देगा। बादशाह की तरह कानून बना रहा है। उसने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम से वफादारी खानदान और कबीले की वफादारी से बढ़कर है। क्या तमाम मुसलमान एक ही खानदान के फर्द हैं? इससे धोखा न खाओ, क्योंकि इससे पहले उसे कबायली फितरत को तब्दील करना पड़ेगा। खतरा यहां है बराबरी। पड़ोसी भी हर लिहाज से बराबर हैं। ये दीवानगी है। यहूदियों और ईसाइयों के हुकूक मुसलमानों के बराबर। जो यहूदी इस मीसाक से वाबस्ता होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी। विरासत में औरतों के हुकूक भी। हुकूक? अब तो वो ऊंटों को भी हुकूक देगा। वो दे चुका है, तुम उन पर ज्यादा बोझ नहीं लाद सकते। वो मदीने की तामीर नौ कर रहा है, मेरे मदीने की। बुरा हो उसका। उसने हमारे बेटे हत्या लिए, हमारा मुस्तकबिल छीना। वो हक पर है और हम गलत। अब बस, इस बार किसी यारी गारी की नहीं चलेगी। हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए। उनके कालीन, माल, उनकी चांदी और ये सब दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे। भाइयों, एक खबर है मेरे पास मक्का की एक खबर है। जो कुछ तुम वहां छोड़ आए थे सब क्या? चोर कहीं के। अबू बकर की दुकान और रसूल अल्लाह का घर बिक गए। एक एक प्याला, एक एक कपड़ा, हर चीथड़ा, हर हड्डी जिसके तुम कभी मालिक थे, कंगाल हो गए सब। क्या तुम उनके लिए लड़ोगे नहीं? ये लड़ाई की बात किसने की? तो और क्या रास्ता है हमजा? जब रसूल कहेंगे लड़ो, हम लड़ेंगे। अभी वो कहते हैं हम। बेशक तुम बहुत अमन पसंद लोग हो। तुम तो सरापा बर्दाश्त हो। जाओ अपने कामों पे। हमें मज़ाहमत करनी चाहिए। आप अल्लाह के रसूल हैं। वो हम पे हंसते हैं, गालियां देते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं करते। जंग के मसले में हम लाचार हैं। वो हवस के गुलाम हैं। हमारी नजर सिर्फ अल्लाह और आप पे। मैं जानता हूं कितनी नफरत है आपको तलवार से, लेकिन हमें लड़ना होगा। उन्होंने सब कुछ हमसे लूट लिया और उसे दमिश्क ले जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। अल्लाह के वास्ते सब कुछ वापस छीन ले। मुझे माफ कर दे। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अल्लाह जंग करे।
लेकिन देखो सूरज कहां है? ये नमाज का वक्त नहीं है। अभी अभी रसूलुल्लाह पर वही नाज़िल हुई है। लड़ो और अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फितना तो कत्ल से भी सख्त है। उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना ना रहे, एक अल्लाह की इबादत हो। फिर अगर वो बाज आए तो ज्यादती नहीं, और अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो लड़ो, अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि तुम इन बातों पर अमल करोगे। तुम किसी औरत, बच्चे और बूढ़े पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी माजूर को निशाना नहीं बनाओगे, खेतों में काम करते किसी दहकान पर उंगली नहीं उठाओगे, तुम दरख्तों को नहीं काटोगे, सिर्फ उन पर वार करोगे जिन्होंने तुम्हें शहर बदर किया, जिन्होंने तुम्हारे हुकूक पामाल किए, माल लूटा और खुद को माला माल किया। चलो बदर के कुएं पुकारते। सुनो, मदीना से खबर, जाओ हथियार संभालो, उठा लो हथियार, जाओ अपने माल की हिफाजत करो। मोहम्मद कारवा पर हमले के लिए मदीने से निकल आया है। कितने आदमी हैं? 300, 2 घोड़े। हमारे नीचे 100 घोड़े होंगे। ऊंट कितने हैं? 70। हम 170 ऊंट ले आएंगे और मेरे 20 ऊंटों पर शराब होगी। हम जश्न मनाएंगे। ये जंग मैं जरूर लड़ूंगा, हारने का सवाल ही नहीं। फौरन जाओ और अबू सुफियान से कहो कारवान का रुख बदर की तरफ मोड़ दे। हम कल अपनी फौजों समेत बदर के कुओं पर मिलेंगे।
बदर के कुएं हैं यहां, मोहम्मद का लश्कर यहां, मेरा कारवां यहां, एक दिन का सफर। उनसे कुओं पे जा मिलूं? मुझे ठीक नहीं लग रहा। मक्के का सब माल दांव पर लग जाएगा। जलाओ, बुझा दो और कूच कराओ। हम मगरिब का रुख करेंगे, कुओं से परे। परे? ये नामुमकिन है। तुम्हें बदर में हमारे साथ होना है। हम उन्हें कच्चे अंडों की तरह पी सकते हैं। अगर मैं रात भर चलता रहूं तो सुबह तक मोहम्मद की पहुंच से दूर निकल जाऊंगा। तुम्हारा वकार कहां गया अबू सुफियान? वकार? मेरा वकार मेरी ऊंटों की पुश्त पर है। हां, मैं जा रहा हूं। मोहम्मद ने कुओं पर कब्जा कर लिया है। मोहम्मद तो खुद ही हमारे निशाने पर आ गया है। दीवाना है। अबू सुफियान कूच कर गया मगरिब की तरफ, बदर से दूर। कारवां महफूज है। अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं? अगर हम लड़े तो भाई भाई से खून का बदला लेगा। ये कहो कि बाप बेटे का खून बहा रहा होगा। तुम्हारा बेटा हुजैफा उनके साथ है ना, तुम्हें चाहिए तो उसे कोड़े मारते। मक्का तुम्हारे खानदान से बढ़कर है। वली तुम्हारा दूसरा बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना खून है। हाँ, हम लड़ेंगे। आज की हिफाजत हम करेंगे, कल खुद को बचा लेगा। अतबा बुज़दिल नहीं है। कल उनका सफाया हो जाएगा। हम लड़ेंगे।
सैर हो लिए। सफारा हो जाओ अपनी अपनी जगहों पर। हर शख्स अपनी अपनी मुकर्रर जगह पर। अपनी कतारों में वापस जाओ। पीछे हटो। पीछे पीछे। ये कुएं तो मोहम्मद ने बंद कर दिए। अब हमें बदर के बड़े कुओं के लिए भी लड़ना होगा जहां वो काबिज है। ये बात है तो हम लड़ेंगे। भाइयों, कुओं पर हमारा कब्जा है। हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे खड़े हैं। हम इंतजार करेंगे। अपने बहादुरों को भेजो। कौन हो तुम? अपने बड़ों को भेजो जो हमारे मर्तबे के हो। पलटाओ। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। रुक जाओ। उबैदा, मैं और अली।
अब जोड़ बराबर का है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीरंदाज आगे जाएं! तीरंदाज हदफ! वो फिर इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ो! मुस्तैद! निज़ामुद्दीन! उमैया उमैया! बिलाल!
रसूलुल्लाह नाराज हैं। तुम कैदियों को बांध के घसीट नहीं सकते। हम भी तो जकड़े गए थे। रस्सियां काट दो। मैंने कहा रस्सियां काट दो और इन्हें पानी पिलाओ और खाना खिलाओ अपने बराबर का, और जो पैदल हो उनके साथ पैदल चलो। वो कैदी जो पढ़ा सके 10 मुसलमानों को, वो आजाद होगा। पीछा क्यों नहीं छोड़ते मेरा? क्योंकि सब मुझे इल्जाम देते हैं, भली या बुरी जो भी वजह सही। मुझे भी उनके साथ बद्र की कुओं में गर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कारवां को बचाया है, मुस्तकबिल को बचाया। ये मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरे बाप का नाम, मेरे भाई का नाम। क्या वो समझते हैं कि उन्हें जरूरत है मुझे याद दिलाने की? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, हमजा। अपने पंजों से हमजा किन किन के बदले लूंगी। तूने मेरे बाप को ज़िबह कर दिया हमजा। शेर का शिकारी कि मेरा शिकार बनेगा। तू शिकारी है ना हमजा, घेर लूंगी तुझे, मेरे शिकार। जब तू मरेगा हमजा, सीना चीर के दिल निकालूंगी तेरा, तेरा खून पीऊंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। बस करो ये मातम, और नहीं चलेगा। अब जो कुछ करना पड़ा करेंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, उनके खिलाफ नई फौज बनाएंगे, और इस मर्तबा पूरी तैयारी और मंसूबे के साथ जाएंगे। हय्या अला الصلاة हय्या अला الصلاة हय्या अला الفلاح हय्या अला الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله क्या ताउन फैल गया? ये हम कैसे अजीब व गरीब शहर में आ गए? तुम बड़े इत्मीनान से सब कुछ ले जा सकते हो, किसी को अपनी दुकान की फिक्र नहीं। निगरानी के लिए अल्लाह जो है। कहां से आए हो? यमन। मक्का में पड़ाव किया? रास्ते में आया था। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मक्का में पड़ाव किया? जब तक ऊंट ताजा दम न हो गए
ऊंटों को सबसे ज्यादा चैन कहां मिलता है सिवाय मक्का के? सहरा की कोई ताजा खबर? ओ, तुम्हारे लिए बुरी है। वो इकट्ठे हो रहे हैं। हर जवान तलवार लिए मक्का पहुंच रहा है। हमारी ताकत ये है। उनको आसान मत समझना। वो अपनी तमाम कुव्वतें